वैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल करूंगा, आप फरमाइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं कहना चाह रहा था, एक तो बात मैं आपको कहना चाह रहा था, देखें ये बात जो है ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ और आज नहीं करता। मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, परवेज़ मुशर्रफ चीफ आर्मी स्टाफ थे और मार्शल एज मिलिटर भी थे, चीफ एग्जेक्टिव भी थे, और फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो गए। सर मैंने ऑन रिकॉर्ड है कि बार के प्लेटफॉर्म से जब ये इतने पावरफुल थे कि सब लोग बाहर भाग गए हुए थे, नवाज शरीफ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके और सब चले गए थे, मैंने खड़े होकर वहाँ पे कहा था कि हम इनका ट्रायल करेंगे, खुद लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान, और क्रॉमवेल की सज़ा जैसे हुई थी और वहाँ पे स्टेबिलिटी आई उसके बाद यूके में, वो स्टेबिलिटी आने के लिए हमें एक दफ़ा ये जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर ऑन द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इनका ट्रायल करना चाहिए और इनकी सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए। ये मैंने बारहा, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट के कन्वेंशन के अंदर चीफ जस्टिस से लेकर तमाम जज साहबान बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि आपने जफर अली शाह का फैसला गलत किया है। काबिल एहतराम है, बट यू डिड नॉट कॉल द शॉट फॉर पीटीआई ना। उस वक्त आपकी बात की उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं ना है जो इमरान खान साहब कर रहे थे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और इवन बिफोर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मैं उसी की बात करने लगा, मैं इमरान खान की बात भी कर रहा हूँ। नहीं, जनरल मुशर्रफ की सजा के ऊपर तो इनकी गवर्नमेंट जाके वो अदालत उड़वा के ले आई थी, जजों को पागल कह दिया था मैं यही बताने लगा हूँ आपको कि मैंने जब इसकी एक्सटेंशन बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो मैंने उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था। सर आपकी बात नहीं हो रही, अवैध साहब आपकी बात ही नहीं हो रही, अवैध साहब आई एम सॉरी आपकी बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। आप मुझे हमें जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि क्या उन्होंने लेसन लर्न किया। आपकी बात नहीं हो रही, आपका तो अपनी जाती राय, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो कॉलिंग शॉट नहीं कर रहे, आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं, आप चेयरमैन पीटीआई नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं कभी। आपकी राय की रिस्पेक्ट है सर बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉइंट ये नहीं था। लेकिन मैं आगे चलता हूँ, एजाज सईद साहब, पॉइंट ये है कि अवैध साहब जो बात कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल हैसियत में है। पाकिस्तान की ये बड़ी ब्रूटल रियलिटीज़ हैं कि आप जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के आते हैं वो आपको सियासी तलाक दे देती है, फिर आप उसके बाद जो इमरान खान ने किया वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले सियासी तलाक़ें बहुत दफ़ा हुई। नवाज शरीफ साहब को ही, भुट्टो साहब तो फांसी चढ़ गए, लेकिन रिएक्शन उस तरह का नहीं है जो इमरान खान साहब ने किया। आपके नज़दीक ये जो हुआ है काम, जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ जो अब हो रहा है, इमरान खान ने इतना कुछ कर दिया कि ये इलेक्शन तो उनका नहीं बनता। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए हमें भी समझ जाना चाहिए, ये बात कोई छंबे की बात नहीं है। ये नहीं, देखिए वो कामरान साहब जो मुआवजा है ना साल 2018 के साथ 2024 सर आता हूँ। अवैध साहब एक मिनट, आप कंफ्यूज हो रही, मैं एजाज सईद साहब से पूछ रहा हूँ। जी एजाज सईद साहब। कामरान साहब, पहली बात तो यह है कि साल 2018 के इलेक्शन के से पहले जो कुछ हुआ है उसका मुआवजा साल 2024 के इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है उससे बनता नहीं है। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये जो दो कंपैरिजन है उनमें एक बुनियादी फ़र्क है, और वो बुनियादी फ़र्क ये है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को समझ में आ गई है कि ये जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने अपनी पार्टी को इंस्टिगेट किया है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो हमला करे। 2018 से पहले ये नहीं हुआ था। जो आमिर भाई बात कर रहे हैं ना कि पार्टी को रास्ता देते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 में और 2024 में फ़र्क 9 मई का है। और उस वक्त भी जो सूरत हाल थी वो इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात का ज़ाती मसला नहीं बन गया था। नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफात थे, साजिशें थीं, सब कुछ था, लेकिन ज़ाती मसला नहीं बन गया था। यहाँ पर पीटीआई का मसला क्या है, और पीटीआई का मसला जो है ना अभी इस प्रोग्राम के शुरू में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। मैं बड़े अदब से, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई जमात जिसके बुरे हालात हों उसके ऊपर आप तनकीद करें। ये अखलाकी तौर पे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक जमात उसका लीडर गिर चुका है और मैं उसके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में आपको बताने लगा हूँ, रियलिटी पता है क्या है कामरान साहब? सर, पीटीआई का मसला सियासी बाद में, अखलाकी पहले है। अखलाकी पहले इसलिए है कि ये किसी का एहतराम नहीं करते। जो बंदा इनके ऊपर कोई तनकीद कर दे उसकी ज़ात के ऊपर ये उसके नाम बिगाड़ते हैं, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, उसके खिलाफ गालम गलोच का एक ट्रेंड चलाते हैं, फिर उसको जोड़ देंगे या नून लीग से जोड़ देंगे या फौज से जोड़ देंगे या पीपल्स पार्टी से जोड़ देंगे।
आप उसकी बात को, जो तनकीद आपके ऊपर पीटीआई वालों के ऊपर कर रहा होता है, उसको ये जज नहीं करते ये कि क्या जो तनकीद ये कर रहा है उसकी बुनियाद कोई दुरुस्त है या नहीं है, और उसे अकली और दलील की बुनियाद के ऊपर उसको ये शिकस्त दें। वो काम नहीं करेंगे, ये फौरी तौर पे कह देंगे आप या तो पीपल्स पार्टी के हैं, जाले हैं, या आप नून लीग के हैं, पटवारी हैं, या फिर आप फौज के एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं। ये तीन बातें हैं इनकी। और जब ये खुद पावर में थे, अनफॉर्चुनेटली जब ये पावर में थे, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन कहता था कि मैंने जिंदगी में जो सबसे बेहतर काम किया है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके किया है। जनरल बाजवा की तारीफें किया करते थे, उनकी इतनी चापलूसी किया करते थे, और फिर बाद में झगड़ा हो गया तो मीर जाफर मीर सादक उनको कहने लग पड़े। और फिर एक तरफ मीर जाफर मीर सादक आप कह रहे थे, दूसरी तरफ आप ईवान सदर में जाके आरफ अलवी साहब के जरिए उसी आर्मी चीफ से मिल रहे थे और उनको दावतें दे रहे थे और उनको पेशकश कर रहे थे कि देखिए जी आपको तो ताहियात हम आर्मी चीफ बना देंगे। तो बुनियादी तौर पे ये मसला पीटीआई का इखलाकी पहले है और सियासी बाद में है। अगर इनकी इखलाकियात दुरुस्त हो जाए तो मैं अब आपको बता दूं कि इनकी इखलाकियात अगर दुरुस्त हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम भी बेहतर होने लग पड़े। उसकी वजह यह है कि ये अखलाकी तौर पर बाकी सियासी जमातों के साथ दुरुस्त होंगे तो तभी एक टेबल के ऊपर आके बैठ सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये अखलाकी तौर पर, मैं पर्टिकुलरली इनके लीडर के बारे में बात करूंगा, बाकी जो लीडर्स हैं ना इनके नीचे जो जूनियर्स हैं, ये बाकी इनके जो ओहदेदार हैं, वो लीडर की तरफ देखते हैं। जो लीडर जुबान इस्तेमाल करता है वही इस्तेमाल वो नीचे करते हैं। तो बाकी जो फॉलोअर्स हैं, ये ओहदेदार हैं, उनका इतना कसूर नहीं होता। कसूर होता है लीडरशिप का कि वो अपने फॉलोअर्स की, अपने सियासी कारकुनों की तरबियत क्या करता है। और अनफॉर्चुनेटली इखलाक के हवाले से इनकी तरबियत बहुत बुरी है। बड़ा जी वैलिड पॉइंट आपने, यकीन करें जो मैं जिस तरह नहीं बयान कर सका वो आपने बयान कर दिया।